डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 57 इंटू 58, मैं जानबूझ के ऐसे नंबर लिए जिसका कि हमको टेबल नहीं आता हो। सो फॉर एग्जांपल 57 का हमको टेबल नहीं आता, ना तो 58 का आता है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे कि 58 7 जा कितना और 58 5 जा कितना, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग इसको इस प्रकार से करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से। पहले 8 का टेबल आएगा मुझे, तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी, देन 8 5 जा 40 प्लस 5 45, ये हो गया, मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 और 5 को, 57 को। अभी मैं 5 से शुरू करूँगा, 5 ये 10th प्लेस है, इसलिए मैं यूनिट प्लेस पे क्रॉस या 0 करते हैं हम लोग और 10th प्लेस से लिखना शुरू करते हैं। 5 7 जा 35 का 5, देन 3 कैरी, देन 5 5 जा 25 प्लस 3 28। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। सो दैट इज 6 5 प्लस 5 0, यानी 10 का 0 1 कैरी, 9 प्लस 4 13 का 3 1 कैरी, एंड दैट इज 3306। दिस इज द आंसर। 57 इंटू 58 का आंसर कितना आया, 3306। तो हम लोग अभी यूजुअली इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इट टेक्स टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा समय जा रहा है, क्यों, तो हमने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आया, फिर दोनों का एडिशन किया तो हमारा ये आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाता है, और हमें जबकि अभी देखा कि एक बड़ा सा क्वेश्चन भी हमको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना रहेगा, तो हमें हर स्टेप में टाइम बचाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक वैदिक मैथ्स का नाम सुना होता है, तो एक वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट के आधार पे ये मल्टीप्लिकेशन, यही चीज़ें फास्टली कैसे करें वही हमको सीखना है। तो अपना एग्जाम्पल क्या था, 57 इंटू 58, 57 इंटू 58। तो एक वैदिक मैथ्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 57, तो उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं कि 57 का मतलब 50 प्लस 7 होता है, इंटू 58 का मतलब 50 प्लस 8 होता है। तो 57 इंटू 58 का अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ्स ये होता है कि वैदिक मैथ्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, देन यूनिट प्लेस इंटू 10th प्लेस। जैसे 57 का यूनिट प्लेस था हमारा 7 और 57 का 10th प्लेस है हमारा 5। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस नंबर के यूनिट प्लेस से यूनिट इंटू यूनिट्स यानी 8 इंटू 7 करेंगे, देन यूनिट्स इंटू टेंस। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होगा 10th प्लेस इंटू यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस इंटू 10th प्लेस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथ्स का, और जो भी आ रहा है उसका समेशन करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 8 7 जा 56 का 6 आया, देन 8 5 जा 40 का 400 होगा ये, क्यों, तो ये 10th प्लेस था, यानी 8 5 जा 40, लेकिन इंटू 10 दैट इज़ 400, देन 10th प्लेस इंटू यूनिट प्लेस यानी 5 7 जा 35 यानी 350 हुआ ये, क्यों, तो ये 10th प्लेस है। 10th इंटू यूनिट्स होता तो 35 होता, लेकिन 10th इंटू यूनिट्स यानी 35 का इंटू 10 दैट इज़ 350, एंड 10th इंटू 10 दैट इज़ 5 5 जा 25, एंड 10 इंटू 10 होता है 100 दैट इज़ 2500। तो इसका अगर आप समेशन करते हो, सम करते हो, तो दैट इज़ ये बना 6 5 प्लस 5 10 का 0 1 कैरी, देन ये 4 और 3 7 7 6 कितना हुआ 13 13 का 3 1 कैरी एंड 3306, जो कि हमने अपने ट्रेडिशनल मेथड से ऐसे ही करते थे। तो अब हम लोग बोल रहे होंगे कि उससे बेटर तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, वैदिक मैथ्स से भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो देखो ये वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट था, तो बट इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक शॉर्ट ट्रिक डिराइव्ड हुआ है, जो कि कॉन्सेप्ट क्या था, यूनिट्स इंटू यूनिट्स, यूनिट्स इंटू 10। तो ये इस प्रकार से एक शॉर्ट ट्रिक बनता है, धिस इंटू धिस, देन सेकेंड स्टेप रहेगा धिस इंटू धिस प्लस धिस इंटू धिस, देन थर्ड स्टेप रहेगा धिस इंटू धिस, और उल्टा करना है, राइट टू लेफ्ट। यानी पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, देखो धिस इंटू धिस बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस। सेकेंड स्टेप क्या था, यूनिट इंटू 10th एंड 10th इंटू यूनिट्स, ये देखो यूनिट इंटू 10th प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, एंड थर्ड स्टेप क्या था हमारा 10th प्लेस इंटू 10th प्लेस। तो राइट टू लेफ्ट शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के बाद सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। 7 8 जा, पहला स्टेप यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी, ध्यान से देखना एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी, देन सेकेंड स्टेप क्या है अपना, धिस इंटू धिस प्लस धिस इंटू धिस, यानी धिस इंटू धिस एंड धिस इंटू धिस। 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 40 प्लस 35 बना 75, 5 कैरी था 80, 80 का 0 आया, देन 8 कैरी हुआ, 8 कैरी, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 10 प्लेस इंटू 10 प्लेस।
5 5 ज़ा 25 प्लस 8 33, ये हो गया हमारा 3306। यानी उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बस ये जो ट्रिक डिराइव हुआ है उस ट्रिक के आधार पे एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, यानी कोई भी नंबर आप इस प्रकार से एक ही स्टेप में सॉल्व कर लोगे, यानी लगभग आधे से भी कम समय में हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको नोट डाउन करना है या ध्यान से समझना है, समझ लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 67 इंटू 34। अब यहाँ देखिए, ना हमको 34 का डायरेक्ट टेबल आता है ना 67 का, तो इसी मेथड के आधार पे पहला स्टेप क्या है अपना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप इन दोनों का प्लस इन दोनों का, इन दोनों का प्लस इन दोनों का, एंड थर्ड स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट स्टेप 7 4 ज़ा 28 का 8 2 कैरी, दूसरा स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का, हाँ 7 3 ज़ा 21। अगर आपको माइंड में ऐड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे यूजुअली लिख सकते हो, जैसे 2 कैरी था, 7 3 ज़ा 21, देन 6 4 ज़ा 24, और यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, 2 और 4 6 और 1 7 7 2 2 4, 47 आया, 47 का 7 लिखा, 4 कैरी हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों का साइन त्रिक 18, 18 और 4 22 22, आंसर है अपना 2278। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? सो दिस इज़ द बेस्ट वे बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करने का, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले नंबरों का काफ़ी आसानी से और कम समय में हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। 3 डिजिट्स कैलकुलेशन, 3 डिजिट्स वाले नंबरों का कैलकुलेशन जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ये क्यों सीखना है? फॉर एग्जांपल देखो, कुछ इस प्रकार से सवाल आया, मान लो 57.6 इंटू 34.8, तो यहाँ पे हमको 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 576 इंटू 348, और बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक डेसिमल के बाद पॉइंट है और यहाँ एक डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो 1 + 1 2 डेसिमल के बाद फाइनल आंसर में हम पॉइंट रख देंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो वो पॉइंट वाले नंबरों का बाद में करते आएगा, वो तो बाद में सीखना है, पहले हमको होल नंबर्स का सीखना पड़ेगा, उसी के आधार पे हम पॉइंट वाले कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अभी जैसे 2 डिजिट का हमने एक ट्रिक सीखा है, तो सेम मेथड रहेगा, बस स्टेप्स बढ़ेगा हमारा। तो 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, देखो पहला स्टेप ध्यान से समझिए, पहला स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप इन दोनों का प्लस इन दोनों का, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप रहेगा इन दोनों का एंड इन दोनों का, थर्ड स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप रहेगा इन दोनों का प्लस इन दोनों का, एंड लास्ट स्टेप रहेगा इन दोनों का। राइट टू लेफ्ट आना है, राइट टू लेफ्ट। चलो मेथड देखने के लिए बस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, करते वक्त आसान है। चलो यहाँ देखो, पहला स्टेप क्या था, अभी ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 8 6 ज़ा 48 का 8 4 कैरी हुआ। देन दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अभी ये वाला है, यानी इधर के दोनों का, इन दोनों का प्लस इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 और 7 8 ज़ा 56। अगर माइंड में याद नहीं रह रहा है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे एक के नीचे एक, 6 4 ज़ा 24, 7 8 ज़ा 56 और 4 पहले से कैरी था, 4 4 8 8 और 6 14 का 4 1 कैरी, 6 और 2 8, 84 का 4 आया, देन 8 कैरी हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी ये थर्ड स्टेप, यानी क्या होगा फर्स्ट इंटू लास्ट एंड ये मिडल वाले दोनों। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल देखो 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी था, 8 के नीचे लिख रहा हूँ 18, 5 8 ज़ा 40, 7 4 ज़ा 28, एडिशन कर लो इसका, 8 3 24 का 4 2 कैरी और 4 4 8 1 9, 94 का 4 आया, 9 कैरी आया, 9 इधर लिख देता हूँ, 9 कैरी आया। अभी उसके बाद क्या है, ये वाला स्टेप, यानी इन दोनों का प्लस इन दोनों का, किनका, इन दोनों का प्लस इन दोनों का, ये वाला स्टेप, क्योंकि इधर के दोनों का इधर ही हो गया था सेकेंड स्टेप में, ये इन दोनों का और इन दोनों का, अभी ये इधर के दोनों का। तो 7 3 ज़ा 21 एंड 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 21 हुआ 41, 41 प्लस 9 कितना बन रहा है अपना 50, 50 का 0 आएगा 5 कैरी, 0 आएगा 5 कैरी। देन चलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये लास्ट स्टेप, ये यानी इधर के दोनों का, 5 3 ज़ा 15 प्लस कैरी कितना है 5, 15 प्लस 5 20। सो अपना फाइनल आंसर आया 200448, 200448। ठीक है,
3 डिजिट इंटू 3 डिजिट है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो ये काफ़ी लेंदी होता है। इस प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। मैं पूरा नहीं बट एक आइडिया दे देता हूँ। 3 4 8, तो जैसे पहले 8 का टेबल बोलेंगे, 8 6 ज़ा 48 का 8 4 कैरी, 8 7 ज़ा 56 प्लस 4 60 का 0 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 46। अब सिर्फ हमने फिलहाल 8 से मल्टीप्लाई किया। देन अभी 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्रॉस करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 ज़ा 24 का 4 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30 का 0 3 कैरी, लाइक दैट। फिर अगेन 3 यानी 100 प्लेस से शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे पहले 2 डिजिट पे क्रॉस करके 3rd डिजिट से लिखना शुरू करेंगे एंड तीनों का एडिशन करेंगे। दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम लोग वैदिक मैथ्स के इस शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लेते 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट का, उसके बाद आगे बढ़ते स्क्वायर पे। चलो 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 546 इंटू 546 इंटू 373। चलो अभी फटाफट हो जाएगा। पहला स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 3 ज़ा 18 का 8 देन 1 कैरी। देन सेकेंड स्टेप इन दोनों का साइन 7 2 4 42, 4 3 ज़ा 12 12। कितने बने ये? 4 4 1 5 और ये 5 55 का 5 आ गया, 5 कैरी हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये वाला इन दोनों का एंड इन दोनों का। चलो ये इन दोनों का एंड इन दोनों का। 6 3 ज़ा 18, 5 कैरी था, 5 के नीचे लिख रहा हूँ 18, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। कितना एडिशन कर लीजिए? 8 और 8 16, 16 और ये 10 26 का 6, देन 2 कैरी और ये 6 66 का 6 आया, 6 कैरी हुआ। देन इस स्टेप के बाद क्या है अपना नेक्स्ट स्टेप, यानी इधर के दोनों का। हाँ 4 3 12 7 5 35 और 12 हो गए 47 प्लस 47, 47 प्लस 47 बन रहा है अपना 53 का 3 आया, 5 कैरी हुआ। देन उसके बाद क्या है लास्ट स्टेप इन दोनों का, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 कैरी दैट इज़ 20। सो आंसर आया अपना 203658। ठीक है। सो आई होप आप सभी को 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक डिजिट या एक नंबर 3 डिजिट्स में रहे और एक डिजिट जो है एक नंबर दो डिजिट में रहे, यानी 3 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट बोल सकते हैं, 3 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आया 37.4 इंटू 6.7। अब यहाँ पे आपको पहला नंबर 3 डिजिट्स में करना पड़ेगा, दैट इज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते वक्त तो इसी प्रकार से लेंगे 374 और दूसरा नंबर 67। अब ये एक नंबर 3 डिजिट्स में है और दूसरा नंबर 2 डिजिट का है, तो इस केस में क्या हो सकता है? तो इस केस में कोई अलग ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने देखा 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स का, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, यानी वही मेथड अप्लाई करेंगे। बस क्या कर देंगे, 2 डिजिट को उसके आगे 0 लगा के बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स वाला ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक एग्जांपल करके बताता हूँ। 7 4 ज़ा 28 का 8 2 कैरी, देन 6 4 ज़ा 24, 7 7 ज़ा 49 प्लस 24, तो ये बना 9 और 4 13 और 2 15 का 5, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7। 75 का क्या आया? 5, 7 कैरी आया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, ये वाला इन दोनों का दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 21 7 कैरी था, 7 के नीचे 21 लिखा एंड 7 6 ज़ा 42। तो ये 63 बना प्लस 7 70 बना, 70 का ये आया 0 और 7 कैरी बना, 7 कैरी आया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अभी, इन दोनों का प्लस इन दोनों का, दिस इंटू दिस 0, 7 इंटू 0 0, 6 3 ज़ा 18 प्लस 7 कैरी था 25 का 5, देन 2 कैरी, देन 3 इंटू 0 0 प्लस 2। सो अपना आंसर आया 25058।
सो इस प्रकार से हम लोग 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले नंबर आए तो उसको 3 इंटू 3 डिजिट्स का ही लेके कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक मैथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स। सेकेंड एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेते 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट का, उसके बाद आगे बढ़ते स्क्वायर पे। चलो 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 546 इंटू 546 इंटू 373। चलो अभी फटाफट हो जाएगा। पहला स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 6 3 ज़ा 18 का 8 देन 1 कैरी। देन सेकेंड स्टेप इन दोनों का साइन 7 बेचार 42, 4 3 ज़ा 12 12। कितने बने ये 4 4 1 5 और ये 5 55 का 5 आ गया, 5 कैरी हुआ। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला इन दोनों का एंड इन दोनों का। चलो ये इन दोनों का एंड इन दोनों का। 6 3 ज़ा 18, 5 कैरी था, 5 के नीचे लिख रहा हूँ 18, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। कितना एडिशन कर लीजिए, 8 और 8 16, 16 और ये 10 26 का 6, देन 2 कैरी और ये 6 66 का 6 आया, 6 कैरी हुआ। देन इस स्टेप के बाद क्या है अपना नेक्स्ट स्टेप यानी इधर के दोनों का। हाँ 4 3 12 7 5 35 और 12 हो गए 47 प्लस 47, 47 प्लस 47 बन रहा है अपना 53 का 3 आया, 5 कैरी हुआ। देन उसके बाद क्या है लास्ट स्टेप इन दोनों का 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 कैरी दैट इज़ 20। सो आंसर आया अपना 203658। ठीक है, सो आई होप आप सभी को 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट इस पे आते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन में। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक डिजिट या एक नंबर 3 डिजिट्स में रहे और एक डिजिट जो है एक नंबर 2 डिजिट में रहे, यानी 3 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट बोल सकते हैं, 3 डिजिट्स इंटू 2 डिजिट। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आया 37.4 इंटू 6.7। अब यहाँ पे आपको पहला नंबर 3 डिजिट्स में करना पड़ेगा, दैट इज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते वक्त तो इसी प्रकार से लेंगे 374 और दूसरा नंबर 67। अब ये एक नंबर 3 डिजिट्स में है और दूसरा नंबर 2 डिजिट का है, तो इस केस में क्या हो सकता है, तो इस केस में कोई अलग ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने देखा 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स का, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, यानी वही मेथड अप्लाई करेंगे। बस क्या कर देंगे 2 डिजिट को उसके आगे 0 लगा के बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स वाला ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है, सो क्या बन जाएगा यहाँ पे एक एग्जांपल करके बताता हूँ। 7 4 ज़ा 28 का 8 2 कैरी, देन 6 4 ज़ा 24, 7 7 ज़ा 49 प्लस 24, तो ये बना 9 और 4 13 और 2 15 का 5, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7। 75 का क्या आया 5, 7 कैरी आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना ये वाला इन दोनों का दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 21 7 कैरी था, 7 के नीचे 21 लिखा एंड 7 6 ज़ा 42, तो ये 63 बना प्लस 7 70 बना, 70 का ये आया 0 और 7 कैरी बना, 7 कैरी आया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अभी इन दोनों का प्लस इन दोनों का, दिस इंटू दिस 0, 7 इंटू 0 0, 6 3 ज़ा 18 प्लस 7 कैरी था 25 का 5, देन 2 कैरी, देन 3 इंटू 0 0 प्लस 2 2। सो अपना आंसर आया 25058। सो इस प्रकार से हम लोग 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले नंबर आए तो उसको 3 इंटू 3 डिजिट्स का ही लेके कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक मैथ्स। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। चलो इसको भी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्क्वायर का।